हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें नंबर लाइन की ज़रूरत क्यों है। पहला पॉइंट देखिए, हम पढ़ चुके हैं नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन इज़ जस्ट अ लाइन जो क्या करती है, हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है ना। ये नंबर लाइन की कहानी बहुत बड़ी है, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें सीखनी है इसके अंदर। अभी सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि नंबर लाइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो भी कौन से नंबर्स को, जो हमारे इंटीजर्स हैं। हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे आगे आप देखेंगे जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं कि हैं इस दुनिया में, जिस तरह के नंबर हम यूज़ में ले सकते हैं, वो सब हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.5, 1.4, आधा, 5.5, 6.5, 8.5, कुछ भी आप सोचो, सब इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इतनी खतरनाक चीज़ है। लेकिन अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, नंबर लाइन इज अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स नंबर्स। और कौन से नंबर्स हैं अभी हमारे पास, हम कौन से नंबर्स पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स पढ़ रहे हैं ना। और ये कहाँ तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी इधर की साइड रहता है, प्लस इन्फिनिटी इधर की साइड में रहता है। इतना आपको पता है। अब इस नंबर लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, टू रिप्रेजेंट नंबर्स, है ना। अब ये माइनस नंबर्स हम एक्चुअल में कैसे पता लगेगा हमें, तो इसी के थ्रू पता लगेगा। क्या लिखेंगे हम इसको, संख्याओं को दर्शाने हेतु। ठीक है, पहला नंबर तो ये हो गया इसका, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। दूसरा क्या था, इसके अंदर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं ना। प्लस माइनस दोनों चीजें इस लाइन पे हो सकती हैं, गुणा भाग नहीं होता। ठीक है, प्लस माइनस हम इस लाइन पे कर सकते हैं। समझ में आ गया। और तीसरा है हमारी जो स्केल है ना, जो हम स्केल यूज करते हैं, ठीक है, वो स्केल इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ दिस नंबर लाइन। स्केल कैसे बन पाई, कि हमें पता था कि नंबर लाइन भी होती है, इस नंबर लाइन को हमने स्केल में कन्वर्ट कर दिया, जिसलिए हमको बार बार ना बनानी पड़े, पॉजिटिव को लेके, है ना। समझ में आ गया नंबर लाइन का मतलब क्या है। नंबर लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर रखा है इसमें। हमने एक वीडियो देखा था ना, पहला वीडियो हमारा, उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर रखा है। तो अभी आज हम ये भी सीखेंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, कैसे कैसे कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन है। अब तो आपको बहुत ही ढंग से आ गया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ भी लिख दूँ मैं आपके सामने, आप सब कर पाएंगे। सिक्स प्लस टू ले लेते हैं ना, 6+2। ठीक है, इन चारों को आपको नंबर लाइन पे करना है। इट इज़ जस्ट फॉर रिविजन, हम कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करने के लिए। तो चलिए पॉज कीजिए और करिए। अच्छा चलो, मान लो आपने करा हो, ट्राई किया हो, आंसर्स भी आए हों, और मुझे लगता है सबके सही आंसर आए होंगे, क्योंकि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ढंग से सीख चुके हैं, और इस नंबर लाइन पे भी हम सीख चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 5+3, तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले 5 पे, प्लस का 5 है ना, फिर प्लस करना है हमको -3। अब माइनस, इसका साइन एक करना पड़ेगा सबसे पहले। ये प्लस और माइनस का साइन तो हमारे को दिक्कत करेगा, दोनों साइन कैसे होंगे। तो हमें पता है अगर प्लस माइनस ऐसे लिखा हो तो हम माइनस लिखते हैं। तो 5 में तो 3 घटाने, घटाने के लिए हमेशा कहाँ जाते हैं अपन, लेफ्ट साइड में। घटाने के लिए हम हमेशा किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड में, है ना। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो 5, 1, 2, 3, किस पे पहुंचे हम, 2 पे, है ना। 1, 2, 3, 2 पे पहुंचे, तो 5 - 3 इज 2, एवरीबडी नोज इट। नेक्स्ट, वापस से दिक्कत कर रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे -5, माइनस माइनस हो गया +2। -5 कहाँ, ये रहा। अब +2 किधर होगा, 1, 2, कहाँ पहुंचे हम, -3 पे, तो इसका आंसर क्या हो गया, -3। नेक्स्ट वापस से दिक्कत करेगा, 5 माइनस माइनस कितना हो गया, +6। तो 5 + 6 इस नंबर लाइन में नहीं है, लेकिन कहीं तो आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 9, 10, 11, कितना होगा इसका, 11। 6 + 2, 6 ये रहा, +2, 1, 2, कितने हो गए, 6 + 2 इज 8। ओके, वेरी सिंपल है ना। बस ध्यान रखना आप कैसे करते हैं। इन्हीं को हम विदाउट नंबर लाइन भी करेंगे, आप विदाउट नंबर लाइन भी कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे साइन अलग अलग है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन प्लस वाले का आएगा। यहाँ पे एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन माइनस वाले का आएगा। दोनों प्लस के हैं, प्लस का आएगा। दोनों प्लस के हैं, प्लस का आएगा। और अगर दोनों माइनस के तो ऐसे लिखा होता था, -5, -3। अब क्या करते हैं आप, सबसे पहले जाते हैं -5 पे, फिर -3 या 3 को माइनस करना है, तो 1,
3 कहाँ पहुँचे हम, -8 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, -8। और अगर विदाउट नंबर लाइन करेंगे अपन, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -8। मैं सोच रहा हूं कि आपको अभी तक तो ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे होता है। चलिए आगे नेक्स्ट, ये पहला टॉपिक क्या था, व्हाट इज द यूज ऑफ नंबर लाइन, है ना, ये फर्स्ट टॉपिक है, इसको डाल लेना आप, यूज ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन का उपयोग कैसे, कहाँ कहाँ होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेनली होता है, दूसरा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में होता है, तीसरा हमारी स्केल भी इससे ही बनी हुई है, चौथा कुछ नहीं है। चौथा एक और है, हाँ, चौथा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। इससे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, किसका, नंबर्स का। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, चलिए देखते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, या फिर मैं लिखूं इंटीजर्स, इंटीजर्स इज ऑल्सो नंबर, है ना, ध्यान रखना। सेकंड टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो वही सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, सीधी है। फिर हम बीच में क्या लिखेंगे, 0, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये चलते जा रहा है ना आगे तक। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये चलते जा रहा है आगे तक। ये क्या है, नंबर लाइन है। और लाइन जो होती है ना, उसके आगे पीछे दोनों साइड एरो होता है, पढ़ा होगा ना आपने ये पहले, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। चलिए कंपैरिजन का मतलब क्या है, हमें बताना है हु इज ग्रेटर देन एंड हु इज लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये हमें बताना है, ठीक, ग्रेटर देन और लेस देन। अब जैसे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 5 और 9, बताओ कौन किससे बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 5, सीधी सी बात है, 9 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 9 5 से बड़ा है, तो इस, ठीक है, पहला ये समझ में आ गया आपके। दूसरा 16 और 8, तो 16 कहाँ आएगा, इससे भी आगे आएगा, और 8 यहाँ पे है, तो 16 इज ग्रेटर देन 8, हमको पता है ये भी। थर्ड मैंने लिखा 0 और 1, तो आपको पता है भाई 0 इज लेस देन 1, है ना। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, 1 के लेफ्ट में 0 आ रहा है, 9 के लेफ्ट में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर लेफ्ट साइड में आएंगे वो स्मॉल होंगे, है ना, दे आर स्मॉलर, ठीक है। और जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे तो हमारे नंबर बढ़ते जाएंगे, है ना, राइट में जाएंगे तो ग्रेटर नंबर आते रहेंगे। दिख रही ना ये चीज़, 9 कहाँ है राइट में 5 के, 16 कहाँ है और इधर होगा, मतलब जैसे जैसे आप इस साइड जाओगे, इधर की साइड चलोगे, इस साइड में जाओगे, तो नंबर्स बढ़ते रहेंगे, नंबर्स किस में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आरोही क्रम में अरेंज करना है, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो आपको देखना पड़ेगा इधर की साइड कौन सा नंबर है, फिर और कौन सा है, फिर और कौन सा है। अगर हम इस साइड में जाते हैं तो नंबर्स कैसे होते हैं, असेंडिंग, और ना, नंबर्स आर असेंडिंग, वो मतलब बढ़ रहे हैं, कौन से क्रम में है वो, आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की ओर हम जा रहे हैं, है ना, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, अगर हम वापस से इस साइड में आते हैं तो क्या होंगे, नंबर्स आर डिसेंडिंग, वो छोटे होने लग जाएंगे, कौन सा क्रम होगा वो, अवरोही क्रम होगा, मतलब बड़े से छोटे की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान रखना इस चीज को। अब एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस करोगे सब कुछ क्लियर होगा, नहीं करोगे कुछ क्लियर नहीं होगा, बस क्वेश्चंस ही करने हैं आपको। अरेंज, चलो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ पहले, ये तो मेरे ख्याल तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, जैसे अभी इसको हम 10 बार पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, है ना, कि अगर कोई भी चीज़ इस साइड जा रही है, इधर की साइड मूव करती है, अगर इसको मैं इधर की साइड मूव कराऊंगा नंबर बढ़ेंगे, इधर की साइड मूव कराऊंगा तो नंबर कम होंगे, है ना। अगर हम राइट साइड में जाएंगे नंबर लाइन के तो नंबर्स हमेशा बढ़ते हुए दिखेंगे हमको, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर हमेशा छोटे होते हुए दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा। चलिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। फर्स्ट है
चार पाँच होंगे इसके अंदर, -15, 10, 0, 9 - 6, चलो इसको बाद में लिखते हैं, -9, 1, -1, ठीक है। सेकंड है 56, -56, -2, -8, -19 एंड 0। चलिए ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। चलो अब देखते हैं, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, असेंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना। सबसे पहले कौन लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 0? नहीं, 0 से भी छोटे नंबर होते हैं, दिख रहे हैं ना, ये सब 0 से छोटे हैं। और -1 छोटा है कि -3 छोटा है, -3 छोटा है, क्यों? क्योंकि हमको और इधर जाना पड़ रहा है। -8 उससे भी छोटा है, तो नेगेटिव में सब कुछ उल्टा ही होता है। 3 8 से छोटा है, लेकिन -3 -8 से बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे छोटा देखेंगे, माइनस के अंदर जितना बड़ा नंबर वो एक्चुअल में उतना ही छोटा नंबर है। सबसे पहले देखो 0 से छोटे कौन होंगे, जो नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव कौन कौन से, 1, 2 और 3, ये तीनों नेगेटिव है ना। अब इन नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 15 सबसे बड़ा देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअल में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, -15। फिर इससे बड़ा कौन होगा, -9। फिर इससे बड़ा कौन होगा, -1, है ना, क्योंकि -9 कहाँ होगा, देखो यहाँ पे है -9। -9 से हम राइट साइड में चलेंगे, इस साइड में हमको चलना पड़ेगा, इस साइड में हम चल रहे हैं। इस साइड में अगर हम चलेंगे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये बाकी इन सबसे बड़े। अब माइनस के खत्म हो गए, प्लस के तो सिंपल है, सबसे छोटा 0, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 10। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। समझ में आया आपके, ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम। ध्यान रखना इसको, इसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले 0 सबसे छोटा है, नहीं 0 से छोटे भी है नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले अंडरलाइन कर लो पहले, कितने हैं, 4 नंबर है नेगेटिव वाले। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, -56, तो ये सबसे छोटा होगा। फिर दिख रहा है -19, फिर दिख रहा है -8, फिर दिख रहा है -2, फिर दिख रहा है 56, सॉरी गलती कर दी। फिर क्या दिख रहा है हमको, 0, और फिर दिख रहा है 56। ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हुई चीज़ है। अच्छा, सेम क्वेश्चन पूछेगा, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे, इस वाले ऑर्डर में दिखाना है। चलो करो, पॉज करो करो। चलिए अब हम देखेंगे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा लिख दो, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, 10, फिर 1, फिर -1, फिर -9, फिर -15। -15 सबसे छोटा है, 10 सबसे बड़ा है। वैसे इसके अंदर अगर मैं डिसेंडिंग, ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, डिसेंडिंग। यहाँ पे दिखाऊंगा तो सबसे बड़ा कौन है, 56, फिर कौन है 0, फिर -2, फिर -8, फिर -19, फिर -56। ये कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग। चलिए क्लियर हुई आपको चीज़ें कैसे करते हैं हम अरेंजमेंट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार क्वेश्चन है वही डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब कौन से क्रम में करना है आपको, अवरोही क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या मस्त मस्त क्वेश्चन है। 9 - 7 पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर -5 + 3 दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर 69 - 74, चौथा नंबर 95 + -6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर जाके आप इनको आगे सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 0 - -5, सबसे पहला तो ये हो गया हमारा, -5 + 5। चलो करो पॉज, करने की ट्राई करो, नहीं होता फिर आ जाओ, करेंगे इसको सॉल्व। चलो अब देखते हैं हमें कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो पहले तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, एक नंबर बनाना पड़ेगा हमको, ये तो दो नंबर है ना। 9 - 7 2,
-5 + 3, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों क्या होंगे आपस में माइनस होंगे। 5 में से 3 गए 2, बट साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि उसमें माइनस के 5 हैं। 69 - 74, ये प्लस का है ये पूरा माइनस का है। 74 बड़ा है 69 से, माइनस होकर आएगा 5, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट करने में बड़े में से छोटे को ही माइनस होता है, छोटे में से बड़ा एक्चुअल में माइनस नहीं हो सकता, बड़े से छोटा ही माइनस होगा। 74 में से 69 ही कम होंगे, 5 बचेगा हमारे पास, बट साइन किसका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, 95 + -6, तो इसको हम लिख सकते हैं 95 - 6, 95 में 6 के 89। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है 89, फिर उससे छोटा कौन है 2, फिर उससे छोटा -2, फिर सबसे छोटा -5। हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। चलिए इसको देखते हैं। देखो ट्राई आप करना एक बार, जब तक ट्राई नहीं करोगे दिक्कत रहेगी। 0 - -5, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, एवरीबडी नोज इट। 0 + 5, 0 + 5 कितना हो गया 5, तो पहला नंबर क्या आ गया 5, दूसरा नंबर क्या है -5 + 5, अलग अलग साइन है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 से 5 गया 0, तो 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, 0 का मतलब 0। अगला है 6, अगला है -9, इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है। 13 + 5 18, एवरीबडी नोज इट। तो इसको हमको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा 0, 0 से छोटे माइनस वाला एक ही है -9, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 18, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गई चीज़ें, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलिए अब हम अपना एक नई चीज़ सीखते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये सब कुछ को चेंज कर देती है। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक नंबर लाइन। आप बोलोगे सर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, मैं बोलूँगा हाँ भाई हो सकता है, देखो करके बताएंगे आपको। मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं देखना आपको। अगर आप बिल्कुल तरीके से चल रहे हो तो कभी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने तरीका गलत कर दिया, जैसे माइनस का नंबर लिख रहा हूँ यहाँ से माइनस आपने गायब कर दिया सॉल्व करते वक्त, पता है ना किसी भी नंबर के आगे जो साइन लिखा है वो उस नंबर का ही होता है, उसको आप हटा नहीं सकते उस नंबर से, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो प्लस का है, और कोई साइन है तो मतलब वो माइनस का है। ठीक है, और कौन सा साइन होगा, माइनस साइन ही होगा। अगर किसी नंबर के आगे माइनस का साइन है, इस नंबर के साइन को आप हटा नहीं सकते। ये मियाँ है तो ये बीवी है, दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ पे इसका मियाँ है प्लस, तो इसलिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ध्यान रखना इन चीज़ों को, है ना। चलिए अब हम देखेंगे एक ऐस, देखो ये बताओ मुझे, ये -6 जो है इस 0 से कितनी यूनिट दूर है। यूनिट हमने क्या बोला था, इनके बीच की डिस्टेंस को हम यूनिट बोलते हैं, ये है ना, ये सब इक्वल हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब इक्वल हैं। अगर ये 1 यूनिट है तो बाकी सब भी 1 यूनिट ही होंगे ना, हर किसी के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं है कि -1 और 2 के बीच में 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा, ये भी 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 0 से -6 कितना दूर है। आप बोलोगे सर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। कितना दूर है 6 यूनिट। और जो दूरी होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, दूरी हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आपकी उम्र आप बोलोगे क्या, अगर कोई पूछे आपकी एज क्या है तो आप क्या बोलोगे, -13 ईयर, हो ही नहीं सकती, है ना। एज नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस जो दूरी है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके घर से आपके स्कूल का आपका स्कूल कितना दूर है, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा -1.5 किलोमीटर है, या फिर लगभग -2 किलोमीटर है, हो ही नहीं सकता माइनस में, हमेशा प्लस में ही होगा। तो दूरियां हमेशा प्लस में ही होती हैं, समय हमेशा प्लस में ही होता है ना, टाइम जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें प्लस में ही होती हैं। तो वैसे ही 0 से लेकर -6 तक की दूरी कितनी है 6 यूनिट। 0 से लेकर 4 तक की दूरी कितनी है, तो आपने देखा कि 1 2 3 4 कितनी है 4 यूनिट। तो 0 से किसी नंबर की डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ में आ रहा है आपका, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ध्यान रखना, आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी दिक्कत आ सकती है। आपसे पूछेगा डिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे सर माइनस में हो ही नहीं सकती डिस्टेंस। अगर माइनस में आएगी तो हम उस माइनस को हटा देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछिए, डिस्टेंस पूछिए, है ना। समझ में आ गया, डिस्टेंस हमेशा किस में होगी, प्लस में ही होती है। तो मैथ्स के अंदर क्या करा, मैथ वालों ने थोड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई, मतलब एक ऐसी चक्की बना दी जिसके अंदर कुछ भी डालो तो हमेशा प्लस में ही निकलेगा। इस चीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। कौन सा टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक, क्या नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी सीखेंगे हम क्या है, अभी हमने सीखा नहीं है। निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस भी बोलते हैं, हिंदी में भी इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मोड भी बोलते हैं।
ठीक है, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक यही है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को दिखाने के लिए क्या था, जैसे मान लो 5 है ना, आपसे पूछेगा व्हाट इज द क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, आप लिखोगे एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, जीरो से कितना दूर है, तो 5 कितना दूर है जीरो से, 5 यूनिट दूर होगा, सिंपल सी बात, दिख रहा है हमको 1 2 3 4 5, जिसकी जो वैल्यू पूछी उतना ही दूर होता है जीरो से, है ना। दूसरा पूछेगा व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू -1, -1 की कितनी होगी, जीरो से कितना दूर है 1, तो आप देखोगे -1 की 1 आ रही है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9, बताओ भाई कितना दूर है जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूर है, 9 यूनिट दूर है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 20, आप बोलोगे सर अब है ही नहीं, अरे तो कोई बात नहीं, 20 तो है उसकी, जो नंबर जितना है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उतनी है, बस माइनस और प्लस के साइन कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -100, बताओ जल्दी, कम ऑन, 100, है ना, बस माइनस का साइन हटा दिया हमने। ठीक है, तो मैथ्स में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर बार एब्सोल्यूट वैल्यू वगैरह थोड़ी लिखोगे आप बनाओगे ऐसा साइन, ये दिख रहा है ना, ये दो साइन, ये दो साइन बनाने हैं आपको, इसके बीच में कोई भी नंबर डाल दो, दो लाइन खींचनी है ऐसी सीधी, इसके बीच में कोई सा भी नंबर डाल दो। आपने लिखा -1, आपने लिखा -9, आपने लिखा -100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब ये चक्की ऐसी है, ये क्या है, एक चक्की है ना, मोड एक चक्की है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोड। मोड का साइन कैसा होता है, ऐसा, इसके बीच में कोई सा भी नंबर डाल दो। तो ये एक ऐसी चक्की है जिसमें कुछ भी डाला पिस के हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या बताता है, ये हमको डिस्टेंस बताता है। -1 इसके अंदर डाला तो पिस के क्या निकला 1, -9 इसके अंदर डाला पिस के क्या निकला 9, -100 इसके अंदर डाला पिस के क्या निकला 100। मैं माइनस के 1 लाख डाल दूं तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 लाख प्लस के, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। मोड का मतलब बस इतना ही है, मोड का मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा प्लस में हो। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए प्लस में है। रीजन समझ गए क्यों होती है प्लस में, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। देखो आपको सब चीज़ें हर कोई बताएगा, लेकिन जब तक आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा ना ऐसा क्यों है, बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। मोड याद रहेगा, मोड का मतलब जीरो से डिस्टेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है जीरो से डिस्टेंस, हमेशा पॉजिटिव होती है डिस्टेंस, इसीलिए इसके अंदर कोई भी नंबर डालते हैं वो हमेशा प्लस में निकलता है बाहर। चलो अभी आपको घर पे करना, 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, -50, अरे यार ये क्या हुआ, -56 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, -99 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, -60 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। अच्छा इसकी कौन बताएगा, देखते हैं। 5 + 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, -3 + -5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, 69 -5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। कर सकते हो, बहुत सिंपल है, आपको सॉल्व करना है बस। अगर ऐसे कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, और कुछ थोड़ी करना है, बस सॉल्व करो इसको। क्या है यहाँ पे 5, है ना। तो चलो ये ऊपर वाला तो मैं मानता हूँ आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वाला मैं कर रहा हूँ हार्ड वाला, बाकी ये दोनों भी आप ही को करना है। देखो 69 -5 लिखा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, दो माइनस है, तो हमको एक माइनस बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 69 माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस। तो क्या आ गया 69 + 5, और 69 + 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 74, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। तो 74 की एब्सोल्यूट वैल्यू 74, कुछ नहीं करना। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर लिखा है तो पहले अंदर वाले को सॉल्व तो करो। इसमें तो एक ही नंबर था इसलिए हो गया सॉल्व, इनको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा, है ना। चलिए समझ गए इतना। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। 3-4 प्रॉपर्टी हैं, बहुत सिंपल सिंपल हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टिल देन बी लॉजिकल, थैंक यू।